हाय एवरीवन। सो 10 मिनट सीरीज में फिर से आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लॉजिकल रीजनिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर बार हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। टॉपिक क्या रहेगा? मूड्स एंड फिगर्स। तो आज के सेशन में मूड्स एंड फिगर्स पढ़ने वाले हैं विद इन 10 मिनट्स। आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बाय हार्ट रट जाए। रटना भी नहीं है, समझना है सिर्फ। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, पक्का यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे वो 110% सही होंगे। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड बस यू जस्ट हैव टू नो टू थिंग्स, मूड्स एंड फिगर। मूड क्या होता है? तो मूड हम क्वांटिटी और क्वालिटी को देख के बनाते हैं। क्वांटिटी क्या होता है? जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो या तो क्या यूनिवर्सल क्वांटिटी होगी तो हम ऑल की या नो की बात करते हैं। इफ इट इज पर्टिकुलर, कुछ लोगों की बात हो रही है तो इट विल बी सम लोगों की बात हो रही है। ठीक, सो हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्चुअली सभी की बात कर रहे हैं, ऑल नेगेटिव सेंस में नो बोलते हो। तो उसी तरह से पर्टिकुलर कुछ लोगों की बात कर रहे हो, उसको पॉजिटिव में हम सम ही बोलते हैं, नेगेटिव सेंस में हम क्या बोलते हैं? सम नॉट। क्वालिटी ऑब्वियसली जो आपने अभी यहाँ मैंने बोला ना नेगेटिव सेंस में बोलते हो, तो क्वालिटी आपके स्टेटमेंट्स की या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो क्वालिटी टॉक्स अबाउट पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव है, उसको अफर्मेटिव या नेगेटिव बोलते हो। एंड क्वांटिटी सेंस कि भाई यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है। तो आपके जो 4 प्रोपोजिशंस होते हैं आपने पढ़ा होगा, है ना? 4 प्रोपोजिशंस जो आप क्या होते हैं? पॉजिटिव यूनिवर्सल, नेगेटिव यूनिवर्सल, पॉजिटिव एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल मतलब आपका यहाँ पे पॉजिटिव पर्टिकुलर, नेगेटिव एग्जिस्टेंशियल मतलब नेगेटिव पर्टिकुलर। ये क्या है? ये अलग अलग तरह के हमारे प्रोपोजिशन है। देखो यूनिवर्सल किसकी बात कर रहा है? यूनिवर्सल बात कर रहा है क्वांटिटी की। एग्जिस्टेंशियल भी क्या है? पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। तो आपको मालूम है इन स्टेटमेंट्स का मूड क्या होता है? ए स्टेटमेंट मतलब ए मूड होता है पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट का। दैट इज जब हम करके बोलते हैं ऑल आर, तो उसका जो मूड है ना वो ए होता है। जब हम नो की बात करते हैं तो उसका मूड होता है ई। जब हम सम की बात करते हैं पॉजिटिव सेंस में, पर्टिकुलर लोगों की बात कर रहे हो, तो उसका मूड होता है आई। जब हम बात करते हैं सम नॉट मतलब पर्टिकुलर लोगों की बात करें इन अ नेगेटिव सेंस, देन दैट इज नोन एज ओ। तो जैसे यहाँ स्टेटमेंट लिखी है, इसका मूड क्या होगा? नो वाली स्टेटमेंट का मूड होता है ई, सम वाली स्टेटमेंट का मूड होता है आई, सम नॉट का होता है ओ। सो द मूड इज ई आई ओ। ठीक है, मूड क्या है? ई आई ओ। हिंदी सामने है आपके, ठीक है। सो ई आई ओ इज द मूड। क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन पूछा गया था कंसिडर द आर्ग्यूमेंट नो स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। दूसरा प्रमाइस आपका है ऑल रेक्टेंगल्स आर सर्कल एंड द कंक्लूजन इज सम सर्कल्स आर नॉट स्क्वायर। यहाँ पे मूड क्या है? तो आपका नो वाली स्टेटमेंट का मूड होता है ई, ऑल वाली स्टेटमेंट का मूड ए एंड सम नॉट इज ओ। तो ई ए एंड ओ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ गया? मूड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना? अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दिस। चलो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मूड के ऊपर ही, एंड यू हैव टू सॉल्व एंड क्विकली राइट इन द कॉमेंट। ऑल कर्टन्स आर बेडशीट, सम कर्टन्स आर चेयर्स, सम चेयर्स आर कर्टन एंड सम चेयर्स आर बेडशीट। इनका मूड बताओ। इजी क्वेश्चन। ऑल सम सम मतलब ए आई आई, है ना? ए आई आई, डी इज द राइट आंसर। बन गया आंसर आप सबसे, है ना? बन गया सबसे आंसर। बहुत सिंपल है मूड। वैसे ही फिगर है। फिगर ना आपका एक न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं जो हमारा आर्ग्यूमेंट है ना उसका फिगर क्या होगा? नंबर्स में होता है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 या फिगर 4। ठीक है, फिगर याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ऐसे तो फिगर 1 में या फिगर 2 में, फिगर 3 में हम मिडल टर्म की पोजीशन देखते हैं। मिडल टर्म की पोजीशन, मिडल टर्म क्या होता है आप लोगों को याद होगा। मिडल टर्म इज समथिंग विच इज कॉमन इन बोथ द प्रेमाइसेस।
जो दोनों प्रेमाइसेस में कॉमन होता है वो मिडिल टर्म कहलाता है। मिडिल टर्म आपको कभी भी कंक्लूजन में नहीं देखने को मिलेगा। लेट्स हैव अ लुक एट द प्रीवियस एग्जांपल जो भी हम सॉल्व करके आए हैं। क्या कोई ऐसी चीज है जो दोनों प्रेमाइसेस में कॉमन है? हाँ जी, कर्टन। सो कर्टन इज व्हाट योर मिडिल टर्म इज। आप देखोगे कर्टन आपको कभी भी कंक्लूजन में, मतलब मिडिल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं देखने को मिलता है। अब ये मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है, फिगर इसकी बात करता है, ठीक है। अब आपका सबसे पहले दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। किसी स्टेटमेंट में जिस चीज की बात हो रही है, जो पहले लिखा है वैसे भी याद कर सकते हो, वो सब्जेक्ट है। जो बाद में लिखा है वो प्रेडिकेट है, ठीक है। क्या मैंने बोला? जो पहले लिखा है वो सब्जेक्ट, जो बाद में लिखा है प्रेडिकेट। तो यहां जो पहले लिखा है वो सब्जेक्ट, जो बाद में लिखा है प्रेडिकेट। इफ यू हैव अ लुक, तो मेरी फर्स्ट प्रेमाइस में, प्रेमाइस 1 में मेरा मिडिल टर्म है सब्जेक्ट में, बट मेरे प्रेमाइस 2 में मिडिल टर्म है प्रेडिकेट में, ठीक है। तो ये एसपी कौन सा फिगर हुआ, अभी हम उसको पता लगाते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको फिगर कैसे जो है फिगर 1 है 2 है कैसे फाइंड आउट करते हो। तो देखो, फर्स्ट फिगर होता है जब फर्स्ट प्रेमाइस में आपका मिडिल टर्म सब्जेक्ट में हो, सेकंड में प्रेडिकेट में हो। सेकंड फिगर कब होता है? व्हेन मिडिल टर्म इन बोथ द प्रेमाइसेस आर इन प्रेडिकेट। जब मिडिल टर्म हमारा दोनों सब्जेक्ट में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिगर 3। जब मिडिल टर्म हमारा फर्स्ट प्रेमाइस में प्रेडिकेट में और सेकंड में सब्जेक्ट में होता है तो हम इसको बोलते हैं फिगर 4। आपको मुश्किल लग गया होगा, है ना, कि मैम भूल जाएंगे एग्जाम में, कैसे करेंगे। तो देखो, दो टेक्निक होती है, मैं अपना बताती हूँ। मुझे ज्यादा ये अच्छा लगता है। वैसे तो आप बुक में पढ़ लोगे तो कॉलर टेक्निक मिल जाएगी आपको, बट उससे ज्यादा आसान ये है, दैट इज एक छोटी सी मैंने राइम बनाई है। आपको पहले क्या करना है, ऐसे लिख लेना, फर्स्ट फिगर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इधर लिखना प्रेमाइस 1, प्रेमाइस 2, बस। अब एक छोटा सा मेरे साथ एक राइम है, याद करो। सम पीपल पिक्चर परफेक्ट, सम सेल्फी परफेक्ट सेल्फी। सम पीपल पिक्चर परफेक्ट, सम सेल्फी परफेक्ट सेल्फी। ठीक, वापस से, सम पीपल पिक्चर परफेक्ट, सम सेल्फी परफेक्ट सेल्फी। क्या पढ़ने लग गए हम? ये तो ये पढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रेमाइस में सब्जेक्ट में हो, दूसरे प्रेमाइस में प्रेडिकेट में हो फर्स्ट फिगर, दोनों प्रेमाइसेस में आपका प्रेडिकेट में हो सेकंड, ठीक है। दोनों में प्रेमाइसेस में हो सेकंड फिगर, दोनों में सब्जेक्ट में हो मतलब एस एस, तो थर्ड फिगर। फर्स्ट वाले में प्रेडिकेट में, दूसरे वाले में सब्जेक्ट में हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हमारा फोर्थ फिगर। याद हो गया? फर्स्ट फिगर इज सम पीपल, सेकेंड फिगर इज पिक्चर परफेक्ट, थर्ड फिगर इज सम सेल्फी, फोर्थ फिगर इज परफेक्ट सेल्फी। ठीक, अभी एक बार क्वेश्चन करो, क्लियर हो जाएगा। सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि मूड बताओ और फिगर बताओ। मूड में टाइम मत वेस्ट करना क्योंकि सभी का एक ही ऑप्शन दिया है, मतलब मूड ई ए ई है, ठीक है। फिगर देखो सीधा, फिगर के लिए हमें देखना होगा मिडिल टर्म। म्यूजिशियन इज द मिडिल टर्म, एक जगह सब्जेक्ट में है, एक जगह प्रेडिकेट में है। पहली प्रेमाइस में सब्जेक्ट में, दूसरी प्रेमाइस में प्रेडिकेट में। कौन सा फिगर बन गया? यस, 1 है ना, फर्स्ट फिगर बन गया। चलो एक और क्वेश्चन करो। ऑल businessmen are self-confident, no self-confident men are religious, therefore no religious men are businessmen। मूड बताओ और फिगर बताओ। तो मूड आपको मालूम है ए ई ई है, बट व्हाट वी आर आस्क्ड इज द फिगर। फिगर देखो, यहां पे प्रेडिकेट में मिल रहा है, यहां आपको मिल रहा है सब्जेक्ट में। पीएस, परफेक्ट सेल्फी, परफेक्ट सेल्फी इज द फोर्थ फिगर, ठीक है। यस, एक और फिगर क्या देख के बताते हो? व्हाट डिसाइड्स द फिगर? तो वी हैव जस्ट डन मिडिल टर्म, मिडिल टर्म देख के हम फिगर बताते हैं। आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फिगर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट फिगर होता क्या है, जल्दी से सोचो। अभी पढ़ा फर्स्ट फिगर, सम पीपल, तो पहले प्रेमाइस में मिडिल टर्म सब्जेक्ट में होना चाहिए, दूसरे प्रेमाइस में मिडिल टर्म प्रेडिकेट में होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ मेजर प्रेमाइस, हाँ,
प्रेमाइस 1 को मेजर प्रेमाइस भी बोलते हो, क्योंकि पहली प्रेमाइस में मेजर टर्म होता है, वी कॉल इट मेजर प्रेमाइस, और जो हमारी सेकेंड प्रेमाइस है उसको माइनर टर्म बोलते हो, माइनर प्रेमाइस बोलते हो, क्योंकि इसमें माइनर टर्म आपको मिलता है। तो सब्जेक्ट ऑफ मेजर प्रेमाइस, प्रेडिकेट ऑफ माइनर प्रेमाइस, यही बात सही है। मेजर प्रेमाइस का सब्जेक्ट, माइनर प्रेमाइस का प्रेडिकेट। डन। फर्स्ट फिगर के बारे में पूछा है, फर्स्ट फिगर का आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ गया? नाउ दिस इज योर होमवर्क, जिसका आंसर मुझे आप करोगे कमेंट्स में। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, हमारा फिगर क्या होगा। यू हैव टू टेल मी, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, राइट। सो चलो अभी के लिए इतना ही था, बट इन द नेक्स्ट सेशन I will be discussing about another important concept in 10 minutes. So stay tuned and I hope आप लोग सभी 10 minutes concept videos देख रहे हो, because in every 10-minute concept video I'm sharing something very important with all of you. So yes, stay tuned. Bye bye. Take care and do let me know in the comments ki how you are liking this 10 minutes video and what next topic you want me to make a video on. Thank you so much. Bye bye.